हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है दोस्तों। ये जो शेड्यूल है किन बच्चों के लिए है जिन्होंने CUET PG का एग्ज़ाम दिया था और DU के अंदर रेगुलर या NCVEP में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस शेड्यूल में बताया गया है कि आपका जो सीट एलोकेशन है वो कब कब होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड का जो सीट एलोकेशन का रिज़ल्ट है दोस्तों वो 22 जून को आएगा। अब 22 जून को आपको रिज़ल्ट कैसे पता चलेगा? 22 जून को शाम 5 बजे जो आपका कॉमन सीट एलोकेशन वाला पोर्टल होता है, जिस पोर्टल से आपने रजिस्ट्रेशन करा था, उसी पोर्टल में लॉगिन करोगे और आप ये देखोगे कि क्या आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। कोई एडमिशन लिस्ट अलग से वेबसाइट पर नहीं आएगी, कोई कट ऑफ अलग से वेबसाइट पर नहीं आएगी। लॉगिन करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आपको कोई सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई। अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी तो फिर क्या होगा, आपको उसी पोर्टल से अप्लाई कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है सीट को। और इस एक्सेप्ट करने का जो टाइम है वो है 26 जून शाम 5 बजे तक। आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन अपलोड किए होंगे आपने, वो वेरीफाई करे जाएंगे कॉलेज द्वारा, आपके डिपार्टमेंट द्वारा। और वो जो वेरिफिकेशन का टाइम है वो 27 जून शाम 5 बजे तक का है। अगर इस वेरिफिकेशन के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट आपके गलत पाए गए तो कॉलेज आपको कांटेक्ट कर सकता है ईमेल या फ़ोन के थ्रू और आपसे सही डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अगर डॉक्यूमेंट गलत पाए नहीं गए, सही रहे, तो वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाएंगे 27 जून शाम 5 बजे तक। और फिर आपको पेमेंट कर देनी होगी 28 जून शाम 5 बजे तक और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए, फर्स्ट राउंड के बाद 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक तो वो जिसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो तो फर्स्ट राउंड में कुछ कर ही नहीं सकता, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जिसका शेड्यूल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की होगी जिनको सीट अलॉट हुई है और वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं। तो जो बच्चे सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, अपनी सीट से सेटिस्फाइड भी हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने अभी शुरू में बताई वो करेंगे और अपनी सीट को फ्रीज़ कर लेंगे अपने पोर्टल से ही। फ्रीज़ करने का ऑप्शन आपके पोर्टल में ही आएगा, उसको चेक करते रहिए। और जो तीसरी कैटेगरी है वो उन बच्चों की होगी जिनको सीट तो अलॉट हुई है बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे फ़ीस पेमेंट तक की और अपनी सीट को अपग्रेड कर देंगे। याद रखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट अलॉट हुई है बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, तो उनको सारी एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ेंगी, तो ही वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। ऐसा नहीं है फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई तो उसको अवॉइड करके डायरेक्टली सेकंड राउंड में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ बारी आती है सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड का रिज़ल्ट 2 जुलाई को आएगा दोस्तों, और उसके लिए 6 जुलाई तक सीट को एक्सेप्ट करना है और 8 जुलाई तक कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और 9 जुलाई तक आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है। फिर आपका मिड एंट्री आएगा। मिड एंट्री का क्या मतलब होता है दोस्तों, अभी CUET PG के बाद काउंसलिंग का फॉर्म निकला था DU का, जो कि आई थिंक 12 जून तक चला था। अगर आपने तब तक भी फॉर्म नहीं भरा और CUET PG आपने दिया हुआ है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन करे जाएंगे, जिसे बोलते हैं हम मिड एंट्री विंडो। ये रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई से 13 जुलाई के बीच ओपन किए जाएंगे। इसकी 1000 रुपये की फ़ीस होती है। पहले जब आपने फॉर्म भरा था अगर CSAS का तो उसकी 250 की फ़ीस थी, लेकिन अब आप मिड एंट्री के थ्रू आ रहे हो, पहले फॉर्म नहीं भरा था, तो 1000 रुपये आपको देने होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन एंड एडमिशन अलॉन्ग विथ सुपर न्यूमेरिक कोटा। इसमें CW है, स्पोर्ट्स है, वार्ड है और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम जैसे MFA वगैरह हैं, तो उनका शेड्यूल यहाँ पर है। तो थर्ड राउंड जो आएगा वो आएगा आपका 16 जुलाई को, और उसके जो एक्सेप्टेंस होंगे सीट की वो 19 जुलाई तक होगी, वेरिफिकेशन 20 जुलाई तक और 21 जुलाई तक आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, इस थर्ड राउंड के दौरान ही जो सुपर न्यूमेरिक कोटा की सीट्स हैं और जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है, इनका भी शेड्यूल यही है, थर्ड राउंड वाला जो है। इसके बाद यूनिवर्सिटी अगर कुछ और लिस्ट रिलीज़ उसको करनी होगी तो उसका जो शेड्यूल है वो बाद में रिलीज़ करा जाएगा और वैकेंट सीट्स की लिस्ट भी बाद में रिलीज़ करी जाएगी। ऑलराइट, तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और काउंसलिंग की डिटेल वीडियो भी हमने बना रखी है। उसको अगर आपको समझना है तो उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।